कहानी की शुरुआत में आराध्या नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी साड़ियां जला रही थी। इसका मतलब ये था इन साड़ियों की वजह से उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल होगा। कहानी में हम कुछ महीने पहले किट्टू नाम के लड़के को देखते हैं जो फोटोग्राफी कर रहा था। वहीं पर आराध्या अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। किट्टू उसकी बहुत सारी फोटो खींचता है। घर आकर किट्टू उसकी फोटो को जूम करके देखता है। वो कई घंटों तक लगातार उसे देखता रहता है और उसके बारे में ही सोचता है। आराध्या का भाई राज उससे झगड़ा करता है क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर डालती है जिसे लोग उसे बुरे-बुरे कमेंट करते हैं। लेकिन आराध्या का इस पर कोई असर नहीं होता। किट्टू आराध्या की सहेली की मदद करके उसका नाम और पता लगा लेता है। कई घंटे मेहनत करने के बाद उसे आराध्या का इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल मिल जाता है। वो आराध्या की सारी वीडियोस को लाइक करता है। पहले वो खींची हुई उन फोटोज को आराध्या को भेजता है और फोटो शूट करवाने की बात करता है। आराध्या उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो बार-बार मैसेज कर रहा था। तो आराध्या उसे मिलने के लिए एक कॉफी शॉप में बुलाती है, जिसे देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। आराध्या किट्टू से मिलने आ रही थी, तो एक लड़का उससे अचानक टकरा जाता है, जो उसे घूरे जा रहा था। ये बात किट्टू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो वॉशरूम का बहाना बनाकर उस लड़के पर जलती हुई कॉफी फेंक देता है। उधर आराध्या भी फोटो के लिए मान गई थी। किट्टू उसे बहुत सुंदर साड़ियां लेकर देता है और वो आराध्या की फोटो खींचने के बहाने उसे टच कर रहा था। उसकी ये हरकत आराध्या का भाई देख लेता है। वो किट्टू से झगड़ने लगता है। फिर आराध्या राज को लेकर वहां से चली जाती है। घर आकर किट्टू आराध्या की फोटो से बात करते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो। यहाँ हम देखते हैं किट्टू ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। वो किसी भी तरह से आराध्या को हासिल करना चाहता था। अगले दिन आराध्या अपने भाई के मिसबिहेव के कारण उससे माफी मांगती है। किट्टू राज के बारे में बुरा भला कहने लगता है। ये सुनकर आराध्या को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद किट्टू छिपकर आराध्या की फोटो खींच रहा था। राज उसे देख लेता है और बहुत मारता है। आराध्या को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो किट्टू को ऑटो में बिठाकर घर भेज देती है। घर आकर किट्टू आराध्या की फोटो से बातें करता है। वो कहता है, मुझे पता था तुम भी मुझे पसंद करती हो, इसलिए तुमने अपने भाई से मुझे बचाया। फिर आराध्या अपनी सहेलियों के साथ म्यूजियम में जाती है, जहाँ किट्टू उसे प्रपोज कर देता है। ये सुनकर आराध्या बहुत घबरा गई थी। ये बात वो अपने भाई को बता देती है। राज के कहने पर आराध्या किट्टू को मिलने कॉफी शॉप बुलाती है। बहुत देर इंतजार करने के बाद किट्टू उठकर वहां से जाता है, तो राज उसका पीछा करके उसके घर पहुंच जाता है। राज को वहां हर जगह आराध्या की फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो किट्टू को बहुत पीटता है और आराध्या से दूर रहने को कहता है। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, मैं सबको मार दूंगा। किट्टू आराध्या के घर के बाहर ही खड़ा था, जिसे देखकर आराध्या बहुत डर गई थी। एक दिन मौका देखकर किट्टू आराध्या को किडनैप कर लेता है। बार बार वो घर जाने की जिद करती है, तो किट्टू उसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। आँख खुलने पर आराध्या अपने पास एक लड़के को देखती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे थे। वो लड़का अपना फोन देता है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण फोन नहीं लगता। तभी किट्टू पीछे से उस पर हमला कर देता है। आराध्या पत्थर उठाकर मारती है। वो पत्थर किट्टू को लगने की बजाय उस लड़के को लगता है। ये देखकर किट्टू कहता है, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पत्थर से वो उस लड़के का सर फोड़ देता है। ये देखकर आराध्या समझ गई थी, ये पागल हो गया है। वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। आराध्या उसे घर जाने को कहती है। उसका कहना था वो अपनी फैमिली को मना लेगी। किट्टू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पूरी जिंदगी यहीं रहना होगा। किट्टू रात को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और आराध्या से केक कट करवाता है।
वहाँ पर किट्टू ने राजा को किडनैप किया हुआ था। वो अपने हाथों को खोलकर किट्टू पर हमला करता है और आराध्या को वहाँ से भागने को कहता है। आराध्या को रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने वापस आकर देखा, उसका भाई मरा पड़ा था। ये देखकर वो अपने होश खो बैठती है और किट्टू को मार डालती है। इस तरह किट्टू नाम के लड़के की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हम कुछ दिनों बाद आराध्या को देखते हैं। उसने अब साड़ी पहनना बंद कर दिया था, क्योंकि इसी की वजह से उसका भाई अब नहीं रहा। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।